तो दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 है, और ये हमको इक्वेशन में पूरा करना है। y बराबर mx + 3 में हमको m की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ x और y का मान रख देंगे तो m की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो सीधे x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो वही अपना प्रतिस्थापन वाले मेथड से निकाल देते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। आइए निकालते हैं। तो इसको समीकरण पहला दे देते हैं, इसको समीकरण दूसरा दे देते हैं। तो यहाँ समीकरण पहले से, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 2x + 3y बराबर 11 है। यहाँ से x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, मैं चलो x का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 2x बराबर 11 - 3y, तो यहाँ से x बराबर 11 - 3y/2। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण 3 दे दिया इसको नाम। ठीक है, x का मान यहाँ लिखना है आगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, दूसरे में रख देंगे, 2 में यहाँ लिख देना, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रख देंगे तो 2 और गुणे x का मान है 11 - 3y/2, यह है -4y बराबर -24। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैंने देख लिया कि ऊपर नीचे 2 मेरा कट रहा है। ठीक है, कट रहा है ना, क्योंकि गुणांक में है, इसके कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा मेरा 11 - 3y, और यहाँ से 4y बराबर -24 बचा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 11 माइनस, ये माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 7y बराबर -24। ये 7y को मैं उधर ले जाऊंगा और 24 को इधर ले आऊँगा दोस्तों। तो 7y को उधर ले गया मैं, तो 7y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है और इसको इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 11 + 24 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 24 11 35 हो जाएगा बटे 7। यहाँ से y की वैल्यू 7 × 35, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, 3 में रख दिया मैंने, 3 में रखने पर। अब किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y, तो y का मान कितना है 5 है, 3 गुणे ये 3 है दोस्तों, ठीक ना, बटे 2। तो यहाँ से x बराबर 11 - 3 × 5 = 15 बटे 2, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा -4/2, यानी x का मान आ जाएगा ऋण 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया ऋण 2, और y का मान 5 आ गया था। बस x और y का मान हमारा समीकरण इसमें रख देना है। ठीक है ना, जो समीकरण को हमको व्यक्त करना है, जिससे हमको m का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ रख दो, तो y का मान रख दो, तो y का मान कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ से लिख देंगे कि y बराबर या में x + 3 में x और y का मान रखने पर, x एवं y का मान रखने पर। ठीक है ना, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा m, x की वैल्यू -2 है, धन 3। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, ये 5 बराबर -2m धन 3, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर -2m, तो माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा m बराबर हमारा आ जाएगा -1। m बराबर कितना आ गया मेरा -1। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, m की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें भी हमको प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग क्या लेंगे, 2 चर लेंगे x और y। ठीक है ना, जैसे अभी करते आए हैं x और y के पद में करते आए हैं, जिससे हमारा सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि माना की पहली संख्या कौन सी है, x है, संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ लिख दो कि माना की संख्याएं कौन कौन सी है, x एवं y है। ठीक है ना, x और y है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि x दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि अंतर है, तो यानी कि अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी एक संख्या हमारी बड़ी होगी, एक संख्या हमारी छोटी होगी। ठीक है ना, तो हम कर देंगे। तो पहला समीकरण दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, यानी कि x में से मैं y को घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 26 आया है। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 दिया है, तो यहाँ से मेरा एक समीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक समीकरण कंप्लीट हो गया। दूसरा आगे हम पढ़ेंगे, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, यानी दोनों संख्याएं, एक x है एक y है ना, तो ये इसकी 3 गुनी है, तो यानी इसका 3 गुना कर देंगे x, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको समीकरण 2 दे देंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले दिया है दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 26 दिया है, मैंने ठीक है अंतर का मतलब होता है घटाना, संख्याएं मैंने x और y मानी थी तो x माइनस वाई बराबर 26 दे दिया, ये समीकरण पहला दे दिया। इसके बाद दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दोनों संख्या को मैंने लिख दिया, अब एक 3 गुनी है यानी इसका 3 का गुणा कर दिया, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण, इसको भी बहुपद बना सकते हैं कि x माइनस इसको माइनस कर देंगे 3y बराबर 0 हो जाएगा, तो हमको फिर से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं देखा कि इस डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 13। कैसे? 26 में से 2 का भाग कर देंगे, ठीक है ना, 26 में से 2 का भाग कर देंगे 13 आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ आ गया 13, ठीक है ना। अब y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 3y है ना, तो 3 गुणे y गुणन में है ये 13 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 13 3 39, ठीक है ना। तो यहाँ x और y दोनों को वैल्यू आ गया, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ये बस ज्ञात हो गया हमारा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें तीसरे क्वेश्चन का दूसरा दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना दोस्तों, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जानना यह है कि संपूरक कोण किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना, उसे संपूरक कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण, ठीक है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको ध्यान रखना है ये चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो संपूरक कोण, ठीक है ना, दो संपूरक कोण, एक संपूरक कोण ही दो संपूरक कोण, तो मैं बोल दिया अगर पहला मान लो कि ये दो कोणों का योग दिया है ना, तो दो कोण मैंने x और y मान लिया, तो इनका योग कितना दिया है, पहला संपूरक कोण ये हो गया 180। दूसरा क्या दिया है, इसमें दिया है कि दो संपूरक कोणों में, अब एक तो ये मेरा इक्वेशन बन गया कि भाई ये संपूरक कोण है, अब दूसरा बनेगा कि दो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। दूसरा ये दिया है कि बड़ा कोण और छोटे कोण में कितने का अंतर है, 18 का अंतर है ना, तो यानी कि x माइनस y बराबर 18, ये समीकरण 2 हो गया मेरा। क्या ये समझ में आया कि पहले दिया है हमारा कि दो संपूरक कोण है, x और y मान लो दोनों संपूरक कोण है, ठीक ना, दो संपूरक कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। अब इसमें बोला है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण मान लो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x बड़ा है y से, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे x बड़ा है y से, तो ये वाला हम तो x में से y को घटाएंगे तो यानी कि 18 आना चाहिए हमारा, अंतर बोला है ना 18 डिग्री अधिक है, तो इससे घटा देंगे तो 18 ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है सॉल्व करने का, अगर दोनों एलिमेंट ये दोनों समान हैं, ठीक ना, अगर समान है तो सीधे इनको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एवं इक्वेशन 2 को एक बार जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, एक बार घटा के दोनों को भाग कर देंगे, ठीक है ना, को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2x और ये y कट जाएगा हमारा क्योंकि दोनों, और तो 180 प्लस 18 यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ये 8 8 9 198/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 9 18 2 9 18 99, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 99, यानी कि y की वैल्यू रख दो यहाँ x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है ना, तो एक ही में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से आ जाएगा 99 प्लस y बराबर 180, तो यहाँ से y बराबर 180 माइनस 99, यानी कि y बराबर कितना जाएगा 10 में से 9 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 9 गया 8, 7 में से 9 गया 8, ठीक है ना, और कर गया तो y बराबर 81 आ गया और x बराबर हमारा 99 आ गया, ठीक है, यानी एक की वैल्यू 99 आ गई, एक की वैल्यू हमारी 81 आ गई, ठीक है दोस्तों।